मित्र, हर इंसान की ये इच्छा होती है कि वो इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जी सके। इसीलिए मौत के नाम सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। वैसे मित्रों, इस धरती पर जन्म लिया है तो मौत का आना तो तय है। कुछ लोग लंबी उम्र तक जीते हैं तो वहीं कुछ लोग अल्पायु में ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। कम उम्र में हुई मृत्यु को लोग तुरंत ही स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे मृत्यु को अकाल मृत्यु की सूची में डाला जाता है। मित्र, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की प्रयास करेंगे कि किस कारण से मनुष्य की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाता है और ऐसे लोग किस यूरी में जन्म लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। मित्र, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होना निश्चित है। अगर यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाता, अर्थात कम उम्र में ही जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के पश्चात भी कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। परंतु सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अल्पायु में मृत्यु का क्या मतलब होता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाते हैं, या फिर जिसकी मृत्यु जल में डूबने के कारण होती है, या फिर हिंसक प्राणी द्वारा मार दिया जाता है, या फिर जिसकी मृत्यु दुर्घटना से होती है, अथवा जिसकी मृत्यु अग्नि के कारण हो जाती है, सिर्फ वही लोग ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निर्धारित उम्र से पहले अगर कोई व्यक्ति काल के गोद में सो जाता है तो इसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। कारण चाहे जो भी है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताया है कि जिस भी मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु से होता है, वो 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसके अलावा अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपने तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, लोभ, दोष, राग, क्रोध आदि प्राप्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक उसका परमात्मा द्वारा मिलन नहीं हो जाता। परंतु सवाल यहाँ ये उठता है कि किसी भी मनुष्य की अल्पायु में मृत्यु होती क्यों है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर यमलोक की ओर चली जाती है। पूर्व काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, परंतु जो मनुष्य बुरे कर्म करती है उसका अंत शीघ्र ही हो जाता है। जो मनुष्य जिस किसी के घर में जाकर भोजन कर लेता है, जो आलस से बस कर्म का परित्याग कर देता है और जो सद्यभ्यास कर्मों को सम्मान देता है, इसी प्रकार अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। मित्रों, ये तो हो गई अल्पायु में हुई मृत्यु और उससे मिलने वाली कष्टों की बात। चलिए अब जानते हैं कि अल्पायु में मौत के बाद कौन सी आत्मा किस यूरी में भटकती रहती है। पुराण में बताया गया है कि जो इंसान अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, बेताल और ब्रह्म राक्षस जैसी यूरी में हमारे चारों ओर भटकता रहता है। इसके अलावा जब भी कोई स्त्री अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती है, वो भी इसी तरह योनि में भटकती रहती है, परंतु उससे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि कोई कुंवारी कन्या की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इसके अलावा जब किसी नवयुवती कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। इस प्रकार के मृत्यु के बाद मृत आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होता है, इसका भी उपाय गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो इस तरह है। कम उम्र में हुई मृत्यु के बाद मृत आत्मा के शांति के हेतु उनके परिवारजनों को नदी या फिर तालाब में डुबकी लगाना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान अथवा गीता पाठ या फिर दूसरे को दान अवश्य करना चाहिए। इन कर्मकांडों को कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो ख़त्म हो इससे पहले आज के सवाल को हम देख लेते हैं। मनुष्य बिना बुरे कर्म किए कितने वर्षों तक जीवित रहता है? ऑप्शन ए 30 वर्षों तक, ऑप्शन बी 60 वर्षों तक, ऑप्शन सी 80 वर्षों तक,
या फिर ऑप्शन डी 100 वर्ष तक। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के खातिर बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।